अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा कलाम करो, अपने वालिदैन का ख्याल रखो। वालिदैन आपके हों या हमारे हों, ये हमारी असल है। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों को अता फरमाया। दुनिया के अंदर ना जाने कितनी नेमतें हैं, उनमें कुछ नेमतें ऐसी भी हैं जो नेमतें आपको एक बार मिलने के बाद अगर आपसे रुखसत हो गई तो दोबारा मिल जाए। लेकिन माँ और बाप जैसी नेमत सिर्फ एक बार मिलती है दुनिया के अंदर, उसके बाद कभी नहीं मिलने वाली। अल्लाह के महबूब तालीम उम्मत के तौर पर और अपनी उम्मत को अपने वालिदैन के तौर तरीके और उनके साथ कैसा सुलूक किया जाए, इसके ताल्लुक से हदीस के अंदर फरमाया, आका फरमाते हैं, रग़िम अन्फुहु रग़िम अन्फुहु रग़िम अन्फुहु। मेरे आका ने फरमाया, उसकी नाक खाकालूद हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो जलीलो रसवा हो जाए, वो हिलाक हो जाए। सहाबा को जब कोई मसला नहीं समझ में आता था, सहाबा फौरन कीलो काल करके आका की बारगाह में पेश होते थे और पूछ दिया करते थे, क़ील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब कौन है जो बर्बाद होगा, कौन है जो जलील होगा, कौन है जो रसवा हो जाएगा, कौन है जो हिलाक हो जाएगा। मेरे प्यारे आका जवाब फरमाते हैं, क़ाल मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया, तबाह वो होगा, बर्बाद वो होगा, जलील वो होगा, रुसवा और हिलाक वो होगा जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और खिदमत ना करके जन्नत ना हासिल। किसके लिए तबाही है, किसके लिए बर्बादी है, किसके लिए हिलाकत है, किसके लिए जिल्लत और रुसवाई है। मेरे प्यारे आका ने बयान फरमा दिया कि तबाह वो होगा, जलील वो होगा, रुसवा वो होगा, हिलाक वो होगा। न दुनिया के अंदर किसी मौलवी का कोई तावीज काम आएगा, न दुनिया के अंदर किसी वली की कोई मजार काम आएगी, यहाँ तक कि कोई भी नफली इबादत उसके काम नहीं आएगी जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। आज ये शादी हुई है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, ऐ मेरे भाई, शादी के चक्कर में आकर के, बीवी की लालच में आकर के, बीवी के हुकूक भी अदा करना और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना, अपने माँ बाप का कभी ना फरमान मत बनना। माँ बाप का वो अजीम मर्तबा है, माँ बाप का वो मकाम है कि दुनिया के अंदर किसी का मकाम नहीं जितना माँ बाप का मकाम। मालिक बिन दीनार हैं, आप फरमाते कि मैंने अपनी जिंदगी में 60 हज किए, मैंने अपनी जिंदगी में 60 हज किए, और आखिरी बार जब मैंने हज किया तो लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है, लोगों की तादाद ज्यादा है। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ये
तसव्वुर पैदा हुआ, ये सोच और फिक्र लाहिक हुई, क्या परवरदिगार इतने लोग आए तेरी बारगाह में खाने काबा की जियारत करने के लिए, तेरे घर का तवाफ करने के लिए, ऐ परवरदिगार क्या इन लोगों का हज कबूल हुआ है? आपने रात में ख्वाब देखा, एक कहने वाला कह रहा है, ऐ मालिक बिन दीनार सारे लोगों का हज मकबूल हो गया, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका हज मकबूल नहीं हुआ। मोहम्मद बिन हारून बलखी का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मेरे दिल में ये इश्तियाक पैदा हुआ, मेरे दिल में उसे तलाश करने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं सुबह बेदार हुआ और उसे तलाशने लगा, और तलाशते तलाशते जब कोई हज करने जाता है, अगर पाकिस्तानी जा रहा है तो पाकिस्तानियों का कीमा अलग होगा, अगर कोई इंडियन जा रहा है तो इंडियन का कीमा अलग होगा, और उस पर उसके मुल्क का झंडा लगा होगा। जब मैंने शहर मुल्क बलख के लोगों को देखा कि मुल्क बलख के लोग यहाँ क़याम पदीर हैं, तो हमने पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बलखी कौन है? लोग बोल उठे वो तो बड़ा मुत्तकी है, वो तो बड़ा परहेजगार है, नेक है, तहज्जुद गुजार है, अल्लाह का वली है। मालिक बिन दीनार कहते वो तो मैं जानता हूँ कितना बड़ा नेक है। लोगों ने कहा कि चले जाओ, पहाड़ के पीछे खीमा लगाया है वहीं पर मौजूद है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं गया, देखा कि मुसल्ला बिछा करके पहाड़ के पीछे अपने खीमे में नमाज अदा कर रहा है। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हुआ तो मैंने उसको सलाम किया, सलाम का जवाब दिया और कहने लगा आप मालिक बिन दीनार हो, आप मालिक बिन दीनार हो। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं बड़े हैरत और इस्तेजाम में पड़ गया, सोचने लगा कि बड़ी बसीरत तेज है, ये तो मेरा नाम भी जान रहा है। उसने कहा ऐ मालिक बिन दीनार, रात में आपने ख्वाब देखा होगा कि अल्लाह ने मेरा हज यानी मोहम्मद बिन हारून बलखी का हज मकबूल नहीं हुआ। अब मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैंने जो ख्वाब देखा था उसे ये भी पता है और ये भी जान रहा है कि मैं मालिक बिन दीनार हूँ। तो मालिक बिन दीनार ने कहा ये बताओ क्या वजह है, क्या सबब है कि तुम्हारा हज मकबूल नहीं हो रहा है? उसने कहा अगर मैं बताऊं तो आप नाराज हो जाओगे। मालिक बिन दीनार ने कहा मैं नाराज नहीं हूँगा, आप बताइए क्या सबब है, क्या वजह है कि आपका हज मकबूल नहीं हो रहा है? उसने कहा मालिक बिन दीनार सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे कसीर दौलत से नवाजा था, बड़ी शोहरत और इज्जत से नवाजा था, मुझे अल्लाह ने मालदार बनाया था, अमीर बनाया था, लेकिन मैं अय्याश हो गया, अय्याशी करने लगा, शराब पीने लगा और मैं एक नाफरमान माँ का बेटा हूँ, और मैं एक नाफरमान माँ का बेटा हूँ। ऐ मालिक बिन दीनार, रमजान का महीना चल रहा था, मेरी माँ बादे नमाजे असर इफ्तारी तैयार कर रही थी, तन्नूर में रोटियां पका रही थी, रोटियां बना रही थी। मैं शराब के नशे में धुत होकर के घर आया और अपनी माँ से कहा ऐ मेरी माँ मुझे रोटी दे दे खाने को। माँ ने कहा ओ शर्म कर बेटा, तू खुद रोजा नहीं रखता है, लेकिन जो लोग रोजे रख रहे हैं उनका तो ख्याल कर। जो ही माँ ने कहा शर्म कर बेटा, मैंने अपने माँ को एक थप्पड़ मारा, मेरी माँ तंदूर में गिर गई, मेरी माँ तन्नूर में गिर गई। लोग मुझे पकड़ करके कमरे में ले गए, बंद कर दिए, रात भर शोर शराबा सुनता रहा और नशे की हालत में पड़ा रहा। सुबह जब आया, सुबह जब हुई, देखा कि बीवी बैग बांध रही है, बैग में कपड़े रख रही है। मैंने पूछा कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रही हो? उसने कहा जो बेटा माँ का नहीं हुआ वो बीवी का कैसे हो सकता है? जो इंसान अपनी माँ को मार सकता है वो बीवी का हरगिज नहीं हो सकता। उसने कहा मेरी माँ कहाँ है? बीवी ने कहा कि तेरी माँ तो तन्नूर के अंदर जलकर राख हो गई थी। उसने कहा मेरी माँ को दिखाया क्यों नहीं गया? बीवी ने कहा कि तेरी माँ ने ऐलान किया था कि जब मेरे बेटे को मेरा मुंह मत दिखाना।
मेरे बेटे को मेरा मुंह मत दिखाना, इस वजह से तुझे मुंह नहीं देखने दिया गया और तेरी माँ की तदफीन कर दी गई। उसने जो ही ये सुना, उस हाथ को जिस हाथ से अपनी मां पर तमाचा मारा था, थप्पड़ मारा था, उस हाथ को कुल्हाड़ी से काट दिया और रोता चिल्लाता हुआ चला गया। सारी दौलत खैरात कर दी, सारी दौलत राह खुदा में खर्च कर दी, जितनी जायदाद थी सारी की सारी खुदा की राह में तकसीम कर दी। और ऐ मालिक बिन दीनार, ये मेरा 24वां हज है और हर साल कोई न कोई अल्लाह का नेक बंदा आने वाला ये कह देता है कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी चला जा, तेरा हज मकबूल नहीं हुआ। ऐ मोहम्मद बिन हारून चला जा, तेरा हज मकबूल नहीं हुआ। तो इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते कि मैंने भी एक थप्पड़ मारा और कहा कि चला जा, तेरा हज मकबूल नहीं होगा, तू इसी सजा के काबिल है, तू इसी सजा के लायक है। रोने लगा, तड़पने लगा, आहो बुका करने लगा, गिरियावदारी करने लगा, मालिक बिन दीनार से दुआ की दरखास्त करने लगा। जब मालिक बिन दीनार रात हुई, ख्वाब देखा, आकाए करीम की जियारत नसीब हुई। फरमाया आका ने, ऐ मालिक बिन दीनार, तू मेरे बंदे, तू मेरे गुलाम को क्यों नाराज करके चलाया, मेरे गुलाम को क्यों मायूस करके चलाया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका, क्या माँ का नाफरमान बंदा भी माफी के काबिल आका फरमाते हैं। ऐ मालिक बिन दीनार, हाँ हाँ, माँ का वो मकाम है, माँ का वो मर्तबा है, माँ की वो इज्जत और रिफात है कि बरोज़े क़यामत वो बेटा उस माँ की वजह से जन्नत के अंदर जाएगा। आका फरमाते हैं मालिक बिन दीनार, जब बरोज़े क़यामत मुकदमा दायर किया जाएगा, उसकी माँ मुकदमा दायर करेगी कि ऐ मेरे मालिक हकीकी, मैंने इसे 9 माह अपने पेट में रखा और इसने मुझे कत्ल कर दिया, इसने मुझे आग में जला दिया। परवरदिगारे आलम हुक्म देगा कि मेरे फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाओ, इसे आग में जलाओ। जैसे इसने अपनी माँ को आग में जलाया, इसी तरह से इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते लेकर के चलेंगे उस इंसान को और वो इंसान अपनी माँ की तरफ मुड़ मुड़ करके देखेगा, माँ भी देखेगी, लेकिन जब बिल्कुल जहन्नम के करीब पहुंचेगा, आवाज देगा, अपनी माँ को पुकारेगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी भोली माँ, अब ये मुझे आग में डाल देंगे, ऐ मेरी माँ, अब मैं आग में जलने जा रहा हूँ। माँ देखेगी और तड़प कर कहेगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इसे माफ कर दिया, अब तू भी माफ कर दे। ऐ मेरे माबूद हकीकी, मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरी बंदी, इसने तुझे आग में जलाया था। माँ कहेगी, ये मेरा बेटा है और मैं माँ हूं। क्या कहेगी? ये मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि ये जहन्नम में चले। मेरे नौजवानों, याद रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, वरना तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कात सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी और घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक दो हदीसें सुन ले और उसके बाद जैसा कि आपकी मर्जी। यह हदीस हज़रत मुआविया बिन जाहिम से रवायत है। अन मुआविया बिन जाहिमता अन्न जाहिमता जाइलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अरदतु अन अग़ज़ुवा वक़द जीतु अस्तशीरुका। मुआविया इब्ने जाहिमा, अबू जाहिमा कहते हैं कि मैं नबी करीम की बारगाह में गया
अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं गज़वे में शरीक होना चाहता हूं, मैं गज़वे में शरीक होना चाहता हूं, मैं जंग लड़ना चाहता हूं, मैं जिहाद करना चाहता हूं, आपसे मशवरा करना चाहता हूं, आपकी राय लेने आया हूं, आपका हुक्म क्या है? मेरे आका ने फरमाया, फ़क़ाल या अबा जाहिमता हल्लका मिन उम्मिन, अय अबू जाहिम ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? अय अबू जाहिम ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? काला नाम, अर्ज किया रसूल अल्लाह, हाँ मेरी माँ जिंदा है। आका ने फरमाया, काला फ़अल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा, मेरे आका ने फरमाया कि इस वक्त जिहाद लड़ना अच्छा नहीं है, जिहाद लड़ना बेहतर नहीं है, गज़वे में शरीक होना अफजल नहीं है, जंग लड़ना अफजल नहीं है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो अपनी माँ की खिदमत को लाजिम कर लो, अपने माँ के फरमा बरदार बन जाओ, क्योंकि माँ के कदमों के तले जन्नत है, माँ के कदमों के तले जन्नत है। तुम दोस्तों पर करोड़ों लुटाते रहो, गैरों पर हजारों लुटाते रहो, महल्ले वालों पर लुटाते रहो, दुनिया वालों पर लुटाते रहो, जलसे करते रहो, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, शार हिंदुस्तान भाई सईद अख्तर साहब क़िबला, शार अहले सुन्नत भाई इजहार शाहजहांपुरी साहब क़िबला, सना खान रसूल भाई शाहज़ेब रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत शार अहले सुन्नत भाई शाहनवाज साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी हजरात बैठ जाए माशाअल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब और शहंशाह तरन्नुम शार अहले सुन्नत भाई सईद अख्तर साहिब मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके। आप इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसे आप मुफ्ती गुलफाम रजा साहब के नाम से जानते हैं, वो रौनक स्टेज हैं। आइए थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ बाप का जितना मकाम है वो आप समझ नहीं सकते। आका फरमाते हैं फ़अल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा, माँ बाप की खिदमत को लाजिम कर लो, माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ, तुम्हारी नमाज भी मकबूल होगी, तुम्हारा रोजा भी मकबूल होगा, तुम्हारा हज भी मकबूल होगा, तुम्हारी ज़कात भी मकबूल होगी, सारे आमाल तुम्हारे मकबूल होंगे अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हैं। और अगर दुनिया के अंदर माँ बाप ही नाराज हैं, जो हम और आपकी असल है, अगर असल ही नाराज तो फरा का कोई वजूद नहीं होगा, जहन्नम में जलना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते, हदीस सुनो, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अस्बहा मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बहा लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्ना। आका फरमाते हैं, जिसने इस हाल में सुबह की कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक वालिदैन के बारे में अल्लाह का फरमा बरदार रहा, तो आका फरमाते हैं सुबह होते ही उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के
दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आका फरमाते हैं इनका नवाहिदन फवाहिदन, अगर एक की खिदमत करते हुए सुबह की है, सुबह बेदार हुआ है, तो एक जन्नत का दरवाजा खुलेगा। और अगर दोनों की खिदमत करते हुए, दोनों की फर्मा बरदारी करते हुए सुबह की है, तो जन्नत के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी माशाअल्लाह। आप लोग अपने लिए जन्नत के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? जी बिल्कुल। अगर खुलवाना चाहते हैं तो आज से ही अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाओ। अपने माँ बाप के सामने कभी सीना तान करके गुफ्तगू मत करना। अपने माँ बाप के सामने कभी आंखें निकाल करके गुफ्तगू मत करना। अपने माँ बाप के सामने कभी अकड़ करके मत चलना। ये दिखाने की कोशिश मत करना कि ऐ मेरे बाप मैं जवान हो गया हूँ। आका फरमाते हैं, हदीस सुनो, मन अस्बखा आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बखा लहू बान मफ्तूहान मिनन नार। आका वईद के तौर पर फरमाते, आका फरमाते जिसने इस हाल में सुबह की क्या अपने वालिदैन के बारे में अल्लाह का फर्मा बरदार रहा, तो उसके लिए जन्नत के दो दरवाजे। और जिसने इस हाल में सुबह की कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपने माँ बाप की नाफरमानी की, तो जहन्नम के दो दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते। सुबह होते ही जहन्नम के दो दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। आ जाना तहमद मात के। फ़क़ाल रजुलुन व इन ज़लमाहु, तो आक़ाए करीम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह व इन ज़लमाहु, अगरचे वालिदैन, अगरचे माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करें। क्या कि अगरचे वालिदैन अपने औलाद पर जुल्म करें, हदीस के अल्फाज सुनो मुसलमानों, तुम्हारे दिलों के अंदर माँ बाप की उल्फत पैदा हो। मेरे आका फरमाते 3 मर्तबा व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। आका फरमाते हैं अगरचे माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करें, अगरचे माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करें, अगरचे माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करें, लेकिन औलाद को ये हक नहीं कि अपने माँ बाप पर जुल्म करे, या अपने माँ बाप को सताए, या अपने माँ बाप पर लाठियां डंडा बरसाना। ओ नौजवानों, अपने माँ बाप से अलग रहने वालों, अपने माँ बाप से दूर भागने वालों, अपने माँ बाप से जुदा होने वालों, एक बीवी है, बीवी दुनिया के अंदर 4 बीवियां मिल सकती हैं। बैक वक्त एक निकाह में 4 रख सकते हो। एक गुजर गई दूसरी कर लिया, दूसरी गुजर गई तीसरी कर लिया, तीसरी गुजर गई चौथी कर लिया। लेकिन माँ बाप ऐसी नेमत है कि दुनिया के अंदर जाने से फिर दोबारा नहीं मिलने वाली। एक हदीस और सुन लो, मेरे प्यारे आका फरमाते अन्नबी उमामता फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह माँ बाप के क्या हुकूक हैं औलाद पर? तो मेरे प्यारे आका फरमाते हैं हुमा जन्नतुका व नारुका। अगर माँ बाप राजी हैं, वो तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर माँ बाप को राजी कर लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरिया बनेंगे, और अगर माँ बाप नाराज हो गए तो वो तुम्हारे लिए जहन्नम का दरिया बनेंगे। कुरान भी यही फरमा रहा है, हदीस भी यही फरमा रही। कुरान ने तो यहां तक के कह दिया
कि जवानी की हालत में अगर माँ बाप जवान है तो बच्चे उस वक्त बच्चे होते हैं, उन्हें ताकत नहीं होती कि माँ बाप के सामने अकड़ करके गुफ्तगू कर सके। लेकिन जब माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाएं, ज़ईफ़ी के आलम में हो, तो अल्लाह फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। हम जवान हैं, आप जवान हैं, हमारे और आपके सामने हमारे बच्चे नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारी जवानी ढलेगी, हमें बुढ़ापा आएगा, हमारी रगें कमजोर होंगी, खून का दौरान कम होगा, तो हर बाप का बेटा उसे दबाने की कोशिश करने की चाहत रखता है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, और उनके लिए उफ तक ना कहो। और अगर बात करनी है तो किस तरह करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करो, नरम अंदाज में गुफ्तगू करो। आज अगर कोई अच्छी पोस्ट पे है, बड़े ओहदे पर फायज है, तो बाद नौजवान अपनी माँ को माँ कहने में शर्म महसूस करते हैं, अपने बाप को बाप कहने में भी आर महसूस करते हैं। याद रखो, तुम इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, हकीम बन जाओ, तबीब बन जाओ, आलिम बन जाओ, कारी बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, लेकिन घर के बाहर बने रहो। और जब घर के अंदर दाखिल हो तो एक बेटे की हैसियत से दाखिल हो। और किस अंदाज में दाखिल हो, अल्लाह फरमाता है वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। अल्लाह फरमाता है इस अंदाज में आओ अपने माँ बाप के सामने कि तुम्हारे ये बाजू जो है रहमत भरे बाजू झुके हुए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस नेमत की आप जरा कद्र करिए। देखिए हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब आपके रौनक स्टेज है, और मैं नहीं चाहता कि हजरत का टाइम मेरे टाइम में शामिल हो जाए, क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं। मैं भी इनकी तकरीर सुनना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस बेरब्त व ज़ब्त गुफ्तगू में जो गलतियाँ खामियाँ हुई हों, परवरदिगार आलम माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो आपके सामने ये गुफ्तगू पूरी की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।